अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिलाने के लिए नायब सिंह सैनी सरकार हरियाणा महिला समृद्धि योजना चला रही है। इस योजना से मिलने वाले लोन से कई महिलाएं अपने परिवारों को चला रही हैं, पारिवारिक आय में बढ़ोतरी कर रही हैं। अगर कोई महिला लोन चुका देती है तब उसे अगली बार ज्यादा लोन मिलता है। ये भी हरियाणा सरकार के अंत्योदय नीति के तहत किया जा रहा है। हरियाणा महिला समृद्धि योजना अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए वरदान। 5% ब्याज पर 60,000 तक का लोन। कई महिलाएं उठा रही हैं पूरे परिवार का बोझ। हरियाणा में अनुसूचित जाति की जो महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं मगर उनके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए हरियाणा महिला समृद्धि योजना वरदान बनकर आई है। महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, बुटीक, चूड़ी, कॉस्मेटिक, चाय, सिलाई, कपड़े की दुकान खोलने या उसमें निवेश करने के लिए लोन मिलता है। महिलाओं को 60,000 तक का लोन 5% वार्षिक दर पर मुहैया कराया जाता है। ऐसे में वो सेठ साहूकार के चक्कर में नहीं पड़ती हैं। हरियाणा की कई महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। 10,000 हमने लोन उठाई थी तो हमारे पूरे हो गए। अब 20 मिलेंगे, सरकार हमें देने को हमारी पास हो गई है। तो सरकार रेहड़ी पटरी वालों को लोन की सुविधा दे रही है। किस तरह से आपको इस पैसों की मदद मिली थी? किस तरह से आपने अपने काम में बढ़ोतरी करी पैसों? हमने उसमें उसी पैसे से माल भरा, रेहड़ी को आगे बढ़े, उससे काम धंधा हमारा आगे चला, उससे तो आगे बढ़ा है हमारा। और अब वो पड़ गए हमारे 1 साल में। अब 20,000 रुपये भी हमारे पास हो गए। परिवार का पालन पोषण अब अपने काम से कर पा रहे हैं। हाँ। तो सरकार का किस तरह से धन्यवाद करोगे तो इस तरह से लोन दे रही है? अब कैसे अच्छा ही करेंगे, उनको धन्यवाद। जो सरकार दे रही है तो सरकार को धन्यवाद भी करेंगे हम। अच्छा काम करेंगे। हाँ। 1000 मिला था, सब्जी के रेडी लगाए थे हमने। हाँ। और वो सब्जी के रेडी लगाए थे, वो रेडी पैसा उतना दिए थे तो खत्म हो गया, पूरा चुका दिया। किस तरह से मदद मिली आपको अपने रोजगार में? गरीबी से। सामान भरने में उसमें मदद मिली आपको? हाँ, सामान मतलब ऐसे रेडी पटरी वाली को सबको दे रहे थे, हम भी ले लिए थे। हाँ। तो यूज में आया वो पैसा? हाँ। क्या सामान भरा रेडी? सामान में रेडी पर भरा है। क्या कहेंगे, सरकार गरीब लोगों को लोन देकर उन्हें अपना काम खोलने का मौका दे रही है, क्या कैसे धन्यवाद कर रही है आप सरकार? हाँ, वो धन्यवाद तो यही है कि देखो जी, आप मतलब पैसा हमें मिला था 10,000 रुपया, तो रोजगार में लगाए, बच्चे को रोटी खिलाए, कमाए और अच्छा क्या। हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ? सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार अच्छे काम कर रहे हैं और क्या गलत थोड़ा कर रहे हैं। हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदक महिला को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ये योजना केवल अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए है। आवेदक महिला की उम्र 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। महिला के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके पास आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, निवास पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, पासबुक, मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आवेदक के लिए सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करने पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। महिला समृद्धि योजना में जाकर ध्यान से आवेदन पत्र भरना होगा। सभी दस्तावेजों को अपलोड करके आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा। पात्र महिलाओं को किसी तरह की पैरवी, पर्ची खर्ची की जरूरत नहीं पड़ती। हरियाणा सरकार खुद ब खुद पात्र महिलाओं को लोन देती है। मनोज सूर्यवंशी, फरीदाबाद, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार सुबह कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के अर्जुन चौक पर राहगीरी कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा को हरा भरा करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार पर्यावरण पर काम कर रही है। 1.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम मिशन के तहत यहां पर पौधारोपण भी किया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने को भी कहा है। स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ शरीर के लिए कुरुक्षेत्र के राहगीरी कार्यक्रम में पर्यावरण बचाने के लिए 5,100 पेड़ लगाए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पौधों से शुद्ध वायु के साथ ग्लोबल वार्मिंग पर भी नियंत्रण लगता है।
हरियाणा सरकार की कोशिश हर एक को साफ हवा और बेहतर स्वास्थ्य रखने की सहूलियत देने की है। मैं आप लोगों से अपील भी करूंगा कि जो वायु पोल्यूशन हो रहा है, जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर का मेन कारण कि हम पेड़ कम लगा रहे हैं और उसके एवज में हमने पेड़ों की कटाई ज्यादा की है। अगर हम देखते हैं यहाँ से हम 100 किलोमीटर की दूरी पे अगर हिमाचल में जाते हैं तो वहाँ इतने पेड़ लगे होते हैं कि एसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु यहाँ जो पेड़ का कटान ज्यादा हुआ है उसके कारण से लगातार ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा के 50,000 वन मित्र प्रदेश भर में पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। उन्हें हर पेड़ के लिए 20 रुपए मिलते हैं। अगर कोई एनजीओ या व्यक्ति उन्हें देख रेख के लिए पौधा सौंपता है तो उसे भी प्रति पौधा 10 रुपए मिलते हैं। जो हमारे एनजीओ हैं, जो हमारे अन्य संगठन हैं, धार्मिक संगठन है, या कोई हमारा परिवार के अंदर कोई फंक्शन होता है, किसी बच्चे का बर्थडे है, हमारे बुजुर्ग का बर्थडे है या उसका कोई दिवस है, उस अवसर के ऊपर भी हम संकल्प लेकर के पौधा लगाने का काम करें और ये पौधा हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। राहगिरी में मुख्यमंत्री ने साइकिल की सवारी की। मुख्यमंत्री ने बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ खिलाड़ियों के साथ पंच लड़ाया और चेस बोर्ड पर भी अपने हाथ आजमाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम मिशन को लोगों को आगे बढ़ाने को कहा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की कई महिलाओं ने वहां स्टॉल भी लगाए। जब मैं राहगिरी के इस कार्यक्रम में आ रहा था, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हमारे युवा साथी, कोई साइकिलिंग की यात्रा कर रहा है और कोई हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं वो अपने स्टॉल लगा करके जो काम वो करती हैं उसको भी यहाँ पर मंच के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। कई हमारे एनसीसी के जो कैडर के युवा साथी हैं वो भी अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं और कहीं पर योगा के माध्यम से एक संदेश देने का काम भी हमारे युवा साथी कर रहे हैं। और कहीं गेम्स हो रही है, गेम्स के माध्यम से ये जो राहगिरी का कार्यक्रम है ये अनेकता में एकता को समाये हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि करनाल में 75वां वन महोत्सव मनाया गया है। यहाँ 1.5 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया। करीब 10,000 स्कूली बच्चे राहगिरी में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने को कहा। हमारे युवा साथी जो स्कूलों से इतनी भारी संख्या में एक मेले के तौर के ऊपर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सब से अपील करूंगा, आप सब के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आप पढ़ें और नशों से दूर रहें। इस राहगिरी के अंदर इस बात को लेकर के भी युवाओं को अवेयर किया जाता है कि वो नशे की तरफ ना बढ़े, नशे से दूर रहे। हरियाणा सरकार खुद रविवार को किसी न किसी शहर में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन करती है। इसमें सड़क पर ही गेम्स, योग, संगीत, पर्यावरण बचाने की मुहिम समेत कई चीजों को शामिल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।